अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर फ़िज़ा फ़ातिमा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन प्रैक्टिसिंग इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। आज हम ख़वातीन की सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके कुछ अहम टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉर्मल वेजाइनल स्मेल कैसी होती है एंड व्हेन टू गेट अलार्म्ड एंड कंसल्ट योर डॉक्टर, और नॉर्मल वेजाइनल हेल्थ को किस तरह से मेंटेन रखा जा सकता है और नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की क्या क्या अलामात हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि पेंटी लाइनर्स का रोज़ाना इस्तेमाल फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, पेशाब का बार बार इन्फेक्शन होना, ये किस वजह से हो रहा होता है और इससे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल वेजाइनल स्मेल कैसी होती है। नॉर्मल वेजाइनल स्मेल माइल्ड मस्की सी स्मेल होती है और ड्यूरिंग पीरियड्स इसका थोड़ा सा मेटालिक होना बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा आफ्टर एक्सरसाइज थोड़ा सा स्वेटी स्मेल होना वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। सो व्हेन टू गेट अलार्म्ड एंड कंसल्ट योर डॉक्टर, जब आपको लगे कि वेजाइनल डिस्चार्ज ज़रूरत से ज़्यादा है, इसके अलावा कलर वाइटिश है, ब्राउनिश है या रेडिश है और इसके अलावा इसमें एक फिशी सा अडोर है, तो ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस होने की अलामत हो सकती है। इस केस में आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि टाइमली एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकें। इसके अलावा अगर डिस्चार्ज कर्डी वाइट हो, जिस तरह के फटा हुआ दूध होता है इस तरह का डिस्चार्ज हो और उसके साथ साथ आपको खारिश की शिकायत भी हो, तो ये एक फंगल इन्फेक्शन होने की अलामत हो सकता है। इस सूरत में आपको एंटी फंगल्स लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर इन्फेक्शन के साथ साथ आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो, बुखार हो, तो इस सूरत में फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें क्योंकि ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होने की भी अलामत हो सकता है। इसके अलावा कुछ डिस्चार्ज और कुछ इन्फेक्शंस जो होते हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं जिन्हें हम जिनसी बीमारियां कहते हैं। उस केस में आपके हस्बैंड को भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पेश आ सकती है, तो इसलिए अपने डॉक्टर को बर वक्त रुजू करें और मेडिकेशंस का इस्तेमाल करने में देर ना करें। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल वेजाइनल हेल्थ को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है। अक्सर ख़वातीन नॉर्मल वेजाइनल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए शैम्पू का या डिसइंफेक्टेंट का वेजाइनल वॉशेस का इस्तेमाल करती हैं। ये हरगिज़ भी रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया और जो वेजाइना होता है उसका एक नॉर्मल पीएच होता है और उसका एक नॉर्मल बैक्टीरिया होता है जो कि इन डिसइंफेक्टेंट्स के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाता है और इस तरह से आप यू आर मोर प्रोन टू गेट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। इसलिए सिर्फ पानी से ही वॉश कर लेना काफ़ी है। इसके लिए वेजाइनल वॉशेस का बार बार इस्तेमाल करना डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते। अब एक बहुत अहम क्वेश्चन के पेंटी लाइनर्स का रोज़ाना इस्तेमाल किया जा सकता है, ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। पेंटी लाइनर्स का रोज़ाना इस्तेमाल और 24 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल और ओवरनाइट यूज़ करना बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस को बढ़ा देता है। तो इसलिए अगर आपको लगे जिस तरह के कुछ डेज़ होते हैं जिसमें ओवुलेटरी डेज़ होते हैं जिसमें डिस्चार्ज ज़्यादा होता है और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपको ज़रूरत है पेंटी लाइनर्स के इस्तेमाल की, तो आप यकीनन कर सकते हैं, पर इसका ओवरनाइट यूज़ ना करें। हर 4 से 6 घंटे बाद तब्दील करें और कोशिश करें अपने जो वजाइनल एरिया उसको ज़्यादा मॉइस्ट और डैम्प ना रहे वो, और उसको ड्राई और एयर फ्लो के साथ मेंटेन रखें। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि पेशाब के इन्फेक्शंस की क्या क्या वजूहात हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन में पेशाब के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसका बार बार होना हमारे लिए काफ़ी परेशानी का बायस बन सकता है। पेशाब के इन्फेक्शन होने की सबसे बड़ी वजह के पानी का कम इस्तेमाल करना और पेशाब का ज़्यादा देर तक रोके रखना है। तो इसलिए कोशिश करें कि दिन में 1.5 से 2 लीटर तक पानी का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि पेशाब को ज़्यादा देर तक ना रोका जाए, टाइमली इसको आप यूरिन पास करें, ठीक है। इसके अलावा पेशाब के इन्फेक्शन की एक बहुत अहम वजह यह है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद कुछ ख़वातीन खुद से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। तो पेशाब का इन्फेक्शन इससे ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पेशाब के इन्फेक्शन को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स हमेशा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। अब हम बात करेंगे कि पेशाब के इन्फेक्शन बार बार क्यों होता है, इन्फेक्शन होने की अहम वजूहात क्या हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन में पेशाब के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी सबसे अहम वजह ये कि पानी का कम इस्तेमाल करना। पेशाब के इन्फेक्शन से बचने के लिए कोशिश करें कि रोज़ाना 1.5 से 2 लीटर तक पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा रॉन्ग वॉशिंग टेक्निक, बैक से फ्रंट की तरफ वॉश करने से भी पेशाब के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें ऐसे होता है कि हमारा जो एनल बैक्टीरिया है, जो बड़े पेशाब की जगह का बैक्टीरिया है, वो पेशाब की नाली की तरफ ट्रैवल करता है और उधर
जाके ये इन्फेक्शन कॉज कर देता है। तो इसलिए कोशिश करें कि हमेशा फ्रंट टू बैक वॉश करें। इसके अलावा पेशाब को ज़्यादा देर तक रोके रखना, ये भी एक पेशाब के इन्फेक्शन होने की वजह बन सकता है। अक्सर ख़वातीन जो मेरे पास OPD में तशरीफ़ लाती हैं वो आफ्टर न्यूली वेड होती हैं और वो पेशाब के इन्फेक्शन के साथ तशरीफ़ लाती हैं। तो उनमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस इसलिए होते हैं कि आफ्टर सेक्सुअल इंटीमेसी जब वेजाइनल एरिया को प्रॉपर तरीके से वॉश ना किया जाए और यूरिन ना पास किया जाए तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस को बढ़ा देता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आफ्टर एवरी सेक्सुअल इंटीमेसी, आप आफ्टर एवरी सेक्सुअल इंटरकोर्स आप अपनी वेजाइनल एरिया को प्रॉपर तरीके से क्लीन करें और कोशिश करें कि वेजाइनल एरिया जो है वो डैम्प और मॉइस्ट ना हो, उस पर एयर फ्लो मेंटेन हो और ड्राई और क्लीन हो। इसके अलावा जो है हमेशा एंटीबायोटिक्स जो है वो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। खुद से प्रेस्क्राइब की हुई या घर पे जो मौजूद है वो एंटीबायोटिक्स ना इस्तेमाल की जाएं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे से कर सकते हैं और ऐसी मज़ीद मालूमात के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप हेल्थ पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।